हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा संगठन है, लीग ऑफ नेशन क्या है, यूएनओ क्या है, यूएनओ के कितने अंग हैं, उद्देश्य क्या है यूएनओ के बनाने का, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले वाली जो पॉलिटिकल की वीडियो थी सार्की की थी, जिसने ये वीडियो नहीं देखी थी पॉलिटिकल की सार्की की, वो उस वीडियो को देख ले और फिर इस वीडियो को देखे, क्योंकि पहला याद होना जरूरी है। जब तो हम सीढ़ी पे आगे दूसरी सीढ़ी पे कदम रखेंगे। पहली सीढ़ी पे हमने कदम ही नहीं रखा, डायरेक्ट हम 5वीं सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत बात है। पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जिसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख ले, जब भी आप समझ सकोगे कि आगे क्या चल रहा है, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं? ऐसे संगठन जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करते, बल्कि संपूर्ण विश्व के देशों के लिए काम करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करते, परंतु संपूर्ण विश्व के देशों के लिए काम करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या है या फिर उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है या उनके उद्देश्य क्या है? तो विवादों से सुलझने के लिए, आपस में विश्व युद्ध हो जाते हैं, उस युद्धों को रोकने के लिए, युद्ध की रोकथाम के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए, पर्यावरण जैसी समस्याओं का निपटारा करने के लिए। अभी कुछ ही साल पहले कोविड-19 आया था, जिसको निपटने के लिए यूएनओ का एक एजेंसी थी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे बाद में, यूएनओ के बारे में कि उसकी एजेंसी कौन कौन सी है। अभी हम देख रहे हैं कि उसके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए जाते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, आवश्यकता क्यों पड़ती है? युद्ध की रोकथाम के लिए, महामारी से निपटने के लिए, कोविड-19 जैसी महामारी, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए, आपसी सहयोग के लिए, आपस में मैत्रीपूर्ण भावना बनाने के लिए। कई सारे कारण हैं, मैंने बहुत कारण बता दिए, लिख लेना कॉपी में तसल्ली से वीडियो देख देख करके। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन पहला कौन सा था। पहला था लीग ऑफ नेशन। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, लोगों को डर हो गया, अब क्या करेंगे? तो एक शांति स्थापित करने के लिए हमने संगठन बना दिया, लीग ऑफ नेशन। क्या बनाया फ्रेंड्स? लीग ऑफ नेशन। कब बना? 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ। तो इसका काम क्या था? युद्ध को रोकना। युद्ध को रोकने के लिए तो बनाया था, शांति स्थापित करने के लिए बनाया था। परंतु क्या हुआ? 1939 में फिर से एक युद्ध हो गया, 39 से लेके 45 तक। अब जब फिर से युद्ध हो गया, यानी कि ये अपना काम नहीं कर पाया, युद्ध को नहीं रोक पाया। तो जब ये अपना काम नहीं कर पाएगा तो हम दूसरा देखेंगे कुछ। तो दूसरा हमने देखा यूएनओ। यूएनओ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ देखा, तो यूएनओ की स्थापना कर दी फिर हमने 1945 में। अब हम यूएनओ के बारे में तो पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन में पहला संगठन था लीग ऑफ नेशन, परंतु वो अपना कार्य नहीं कर पाया, तो उसकी जगह पे हमने यूएनओ की स्थापना कर दी। अब यूएनओ क्या है? यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ में कितने देश शामिल हैं? यूएनओ के कार्य क्या है? यूएनओ की स्थापना क्यों करी गई? जब हम पे लीग ऑफ नेशन था तो क्यों करी गई? ये क्वेश्चन मन में आएगा, मन में क्या पेपर में भी तो आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, यूएनओ के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे यूएनओ
यूएनओ का गठन कब हुआ था? यूएनओ का गठन कब हुआ था? जाहिर सी बात है 45 में ही हुआ होगा, क्योंकि 45 में युद्ध खत्म हो गया, तो 45 में ही यूएनओ का गठन कर दिया। जल्दी से जल्दी काम करना था, युद्ध को तो रोकना था, विवादों से सुलझना था, हमें विकास भी करना था, तो 45 में यूएनओ का गठन कर दिया। डेट क्या होगी इसकी डेट है 30 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। क्या फ्रेंड्स? 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 का हुआ फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। जब इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945, यूएनओ में कितने सदस्य थे? 51 सदस्य, 51 सदस्य। कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? 51 सदस्य थे यूएनओ में। कितने सदस्य फ्रेंड्स? 51, 51। और अब कितने हो गए? अब हो गए हैं 193। अब कितने हो गए फ्रेंड्स? 193। लास्ट जुड़ा था सूडान। कौन सा जुड़ा था? 193वां जुड़ा था सूडान। कौन सा जुड़ा था फ्रेंड्स? सूडान। अभी कितने सदस्य हैं यूएनओ के? 193 सदस्य हैं। भारत कब जुड़ा था यूएनओ में? भारत जुड़ गया था उसके गठन के 6 दिन बाद, 30 अक्टूबर 1945 को। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? बच्चों क्लियर है यहां तक? चलिए हम फिर से देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है। एक ऐसे संगठन जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करते हैं, संपूर्ण विश्व के देशों के लिए काम करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या है? विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाना, युद्धों की रोकथाम करना, आर्थिक व सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना, सबों के सहयोग देना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। ये सब किसके काम है? किसका उद्देश्य है? अंतरराष्ट्रीय संगठन का। या अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इन्हीं कामों के लिए पड़ती है। पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कब बना था? 1918 में। कब खत्म हुआ? 1945 में। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। इसकी जगह कौन सा संगठन आया? तो इसकी जगह यूएनओ आया, संयुक्त राष्ट्र संगठन आया। कब आया? 1945 में। यूएनओ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को बना। यूएनओ के जब गठन हुआ था कितने सदस्य ने हस्ताक्षर करे? 51 सदस्य थे। यूएनओ के गठन के बाद अभी वर्तमान तक कितने सदस्य हैं? 193। लास्ट कौन सा जुड़ा है? सूडान। यहां तक कोई दिक्कत? सब क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूएनओ का विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। विकास कुछ नहीं है, यहां से लेके यहां तक की कहानी बतानी है। यूएनओ का सबसे पहले हम बताएंगे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कब बना था? 1918 में। कब बना था? 1918 में। लीग ऑफ नेशन अपने कार्यों को नहीं कर पाई, युद्ध को नहीं रोक पाई, द्वितीय विश्व युद्ध को, और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया 1939 से लेकर 45 में। फिर यूएनओ का गठन कर दिया गया। यूएनओ के गठन में 51 सदस्य शामिल थे। ये सब कहानी बता देनी है, यही तो विकास है। यूएनओ के बारे में तो बताना है कि जन्म कैसे हुआ और बड़ा कैसे हो गया, जन्म कब लिया और बड़ा कब हो गया, कितना बड़ा हो गया, ये सब बताना है। अब 193 सदस्य हैं, ये सब बताना है। यूएनओ की स्थापना के क्या कारण थे? जब हम पे एक था लीग ऑफ नेशन, गलती सबों से होती है, लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाए तो क्या हुआ, क्या पता अगला रोक देती। तो स्थापना के क्या कारण थे यूएनओ के, क्यों स्थापना करी गई? पहला कारण था लोगों को मृत्यु और विनाश का भय हो गया। लोग डर गए कि ये युद्ध रोक नहीं पाई, क्या पता आगे का युद्ध भी ना रोक पाए, हम तो मर जाएंगे इस पे भरोसा करते करते। इसीलिए लोगों ने सोचा कि नया वाला ठीक है, यूएनओ ठीक है, यूएनओ का ही गठन कर लेते हैं, उसी में शामिल हो जाते हैं। पहला कारण क्या था? लोगों के मन में डर बैठ गया था मृत्यु का और विनाश का। दूसरा कारण क्या था? शांति सुरक्षा का स्थायी ढांचा फिक्स करना था। हमें एक फिक्स ढांचा बनाना था कि तेरा काम है शांति स्थापित करना और हमें सुरक्षा देना, तेरा ये फिक्स काम है, ये नहीं कि तू टाल दे किसी और पे। इसीलिए करा गया यूएनओ का स्थापना इसीलिए करी गई। पहला कारण क्या था? मृत्यु विनाश का डर। दूसरा कारण शांति और सुरक्षा के स्थायी ढांचा बनाना। तीसरा कारण मानव अधिकारों का हनन ना हो, हमारे अधिकारों का क्या ना हो, हनन ना हो। और हनन ना हो इसके लिए क्या बनाना? न्याय की स्थापना करना। क्या करना? न्याय की स्थापना करना। अब फ्रेंड्स आगे आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है,
यूएनओ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य होंगे वही तो यूएनओ के उद्देश्य होंगे। विवादों को सुलझाना, आर्थिक विकास करना, शांतिपूर्ण सुलझाना, शांति स्थापित करना, न्याय दिलाना व आपसी में सहयोग बनाना, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, ये सब। यूएनओ के कितने अंग हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के 6 अंग हैं। कितने अंग है फ्रेंड्स? 6 अंग। 1 2 3 4 5 6। कितने अंग है फ्रेंड्स? 6। पहला यूएनओ का अंग कौन सा है? पहला अंग है सुरक्षा परिषद। पहला अंग कौन सा है फ्रेंड्स? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं फ्रेंड्स? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी हैं। 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। जो 10 अस्थायी हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद बदल जाते हैं। 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स? बदल जाते हैं। कौन? अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? स्थायी सदस्य कौन कौन से फ्रेंड्स? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और कौन सा है फ्रेंड? रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये कौन है? स्थायी सदस्य। जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं 5, उन पे वीटो पावर होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? वीटो पावर। क्या होती है? वीटो पावर होती है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है सिवाय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है। बाकी सभी का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ का पहला अंग सुरक्षा परिषद। कितने सदस्य? 15। 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी में कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। जो 5 स्थायी है उन पे क्या है? वीटो पावर है। क्या है फ्रेंड्स? वीटो पावर। 10 अस्थायी है, प्रति 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। इसका काम क्या है? सुरक्षा परिषद को, सबों को शांति स्थापित करना व सुरक्षा स्थापित करना। अब दूसरा है महासभा। दूसरे क्या है? महासभा। महा मतलब बड़ी, सभा मतलब बैठक। बड़ी बैठक यानी कि इसके सदस्य सारे शामिल होंगे। 193 इसके सदस्य हैं। महासभा का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। महासभा का काम क्या है? जो नए देश आएंगे उनका प्रवेश करना, पुराने देशों को जो निकलना चाहते हैं उनका निलंबन करना व बजट पारित करना। 3 कार्य हैं: प्रवेश, निलंबन व बजट पारित करना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कितने सदस्य हैं? 193 किसके? महासभा के। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश है। कितने न्यायाधीश है फ्रेंड्स? 15 न्यायाधीश हैं। इसका काम है वाद विवाद को सुलझाना। इसका मुख्यालय हैग में है। चौथा है फ्रेंड्स न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद को 1994 में स्थगित कर दिया गया था। न्यायशीता परिषद 1994 में स्थगित हो गई। 5वां है सचिवालय। सचिवालय में एक महासचिव होता है जो कि मुख्य होता है। सचिवालय में क्या होता है? एक महासचिव। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सचिवालय होता है, बाकी अन्य कर्मचारी होते हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद में 57 सदस्य होते हैं। 57 सदस्य होते हैं। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका काम है आर्थिक सामाजिक उन्नति करना। चलिए फ्रेंड्स, इसकी